फिर था हमारा डे 3 इन श्रीनगर। एंड ये देखो हमारे दिन की शुरुआत कितनी प्यारी वादियाँ देख के हुई है। हमारे होटल के पीछे का व्यू था। फिर हम हो जाते हैं फिर से गेट सेट रेडी एंड हम जाते हैं नीचे देखने की माहौल कैसा है। हम अभी सोनमर्ग या पहलगाम जा सकते हैं नहीं। एंड देखो इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, कुछ बर्फ़ इन्होंने हटा भी दी थी रोडों से, बट अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी। पर हम खा पी के हिम्मत करके निकल गए। हमें लोगों ने बहुत डराया, होटल वालों ने भी बोला कि अभी सेफ़ नहीं। हम सुबह 10 बजे निकलने वाले थे, बट हम निकले थे शायद 1-1:30 बजे वहाँ से। तो हमें लगा कि सोनमर्ग नहीं तो एटलीस्ट हम पहलगाम ही चले जाते हैं। हम कुछ तो घूमे, बट हमने वैसे भी लाइव स्नोफॉल एंजॉय कर लिया, बर्फ़ के पहाड़ सब चीज़ें देख ली थी। तो हमारा ये था कि अब हम निकल जाते हैं घर की तरफ और पहलगाम। नहीं, रास्ते में देखो बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ की वादियाँ। जब हम आए थे तो ये रास्ता कैसा था, बिल्कुल सूखा ही, सेम वही जम्मू और कश्मीर वाला हाईवे है जो बिल्कुल सूखा पड़ा था। रोडों से बिल्कुल बर्फ़ हटा दी थी पुलिस वालों ने और प्रशासन ने। ये देखो ये सारे खेत हैं जो हम रास्ते में मैंने आपको दिखाया था कि जम्मू का रास्ता शुरू हो गया है, ये वही सारे खेत है। अब देखो इतनी बर्फ़ देख ली, हम सोच रहे थे बर्फ़ मिल जाए, स्नोफॉल मिल जाए, और हमें जब गए थे तो बिल्कुल खाली सूना लग रहा था, कुछ नहीं था, बंजर खेत थे। और अब मतलब वापस जा रहे हैं तो इतनी बर्फ़ देखने को मिल गई। मतलब हम ऑलमोस्ट पूरी कश्मीर ट्रिप पे हम 200-250 किलोमीटर में हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिली है। ये देखिए, फिर रास्ते में एक स्नो पॉइंट बना हुआ था सोनमर्ग के रास्ते में, तो हम वहाँ पे ही रुक गए थे। हमने सोचा अब हम यहाँ पे बर्फ़ से थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसी सी फील आ रही थी। तो हम क्यों नहीं पहुँच पाए सोनमर्ग, ये आपको पता ही है। ये सिर्फ बर्फ़ की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, हमारी गाड़ी भी नहीं चल रही थी इतना ज़्यादा। वैसे भी हाईवे, जम्मू वाला हाईवे पूरा जाम था, तो हम पहलगाम के लिए निकलने, रास्ता हमने चेंज कर लिया था फिर पहलगाम के लिए। एंड ये रास्ते में स्नो पॉइंट पे हम रुक गए थे, जहाँ हमने बर्फ़ में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करी, थोड़ा बहुत खेला, आपस में फ़ोटो शूट्स वगैरह करे। देखो कितनी सारी बर्फ़ ढकी हुई थी यार, ये लग रहा है कि आप किसी हिल स्टेशन पे नहीं हो। कितना प्यारा स्नो पॉइंट बना हुआ है। तो ये बिल्कुल सोनमर्ग वाली फील मुझे दे रहा था। इसके पीछे एक नदी भी बनी हुई थी, बट वहाँ तक हम गए नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड थी, मुंह में से धुआं निकल रहा था, हाथ वगैरह सब इतने रेड रेड अजीब से हो गए थे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। बहुत प्यारे प्यारे स्नो पॉइंट्स बने हुए थे, सब लोग वहीं पे रास्ते में रुक रुक के खेल रहे थे, अपने वीडियोस बनवा रहे थे एंड मज़े कर रहे थे। फिर मैंने इस कुमकुम को, मेरी फ्रेंड को, बहुत ज़्यादा बर्फ़ से धोया, इसको बहुत मारा मैंने बर्फ़ से। बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी, एक्सट्रीम लेवल की बर्फ़ गिरी हुई थी कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम हमने यही सोचा है कि हम जाएंगे तो हम सिर्फ 2 दिन के लिए, अगर हम जाएंगे एक ही जगह जाएंगे, लेकिन 3 दिन के लिए जाना है तो हम एक ही जगह जाएंगे। तो अब जब भी कश्मीर का प्लान करो आप एटलीस्ट 10 दिन लेके चलो। अगर आपको गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम सब घूमना है, हम सोनमर्ग कर ही नहीं पाए, हम सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम ही करेंगे। और गुलमर्ग भी हम बाहर तक ही रुक नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो गई थी। तो थोड़ा सा पीक टाइम पे कम जाओ आप, थोड़ा सा पहले या बाद में जाओ, बट फिर स्नो चाहिए तो हमें जाना भी पीक टाइम पे ही पड़ता है। तो वो हमें कुछ इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि हमें टाइम लेके जाओ, ताकि 1-2 दिन लेट भी हो जाओ तो कोई इशू नहीं है। नहीं, पूरा रास्ता था पहलगाम का, ये देखो यहाँ के लोकल लोग घूम रहे हैं वो काफ्तान पहन के। ये अनंतनाग गांव था अभी, जहाँ पे जो अटैक हुआ है वो भी यहाँ से किसी ने करवाया था। तो हम पहलगाम पहले गए थे, दिसंबर की वीडियोज़ हैं ये, 29 या 30 दिसंबर की वीडियोज़ हैं। देखिए ये बर्फ़ की वादियाँ, मज़े आ रहे थे हमें पहलगाम में। हमें लग रहा था रास्ता बहुत साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ है, बट आगे देखिए ना हमारे साथ क्या होता है। लास्ट का जब 6-7 किलोमीटर बचता है तो हम लोग की क्या हालत हो जाती है। अभी तो हमें बहुत लग रहा था कि हम अभी पहुंच जाएंगे, रास्ता बिल्कुल साफ़ है, सारी बर्फ़ हटा दी है रोडों से, बट ऐसा होगा नहीं। जैसे जैसे हम और हाइट पे जा रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाती है। बहुत बार हम, बहुत जगह हम बर्फ़ में फंस भी गए थे। अभी रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए, ये शायद वो अनंतनाग ही है जो भी ख़त्म होने वाला है, बट हम पहले जाके आए। आई रिग्रेट कि हमें, मतलब पहलगाम में हम उस टाइम नहीं गए, उस टाइम पहले चले गए, बट हम बाद में जाते तो शायद हम भी होते उस अटैक में। बट हमें उन लोगों के लिए भी बहुत दुख होता है। एंड ये रास्ते में हमें एप्पल वैली मिल जाती है, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से एप्पल लगे थे। अभी एप्पल का सीज़न नहीं है तो इन्होंने शायद नकली रखे हुए हैं। वापसी में हम, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा कि हम इस एप्पल वैली में भी रुकेंगे और हम कुछ चीज़ें भी इनसे ख़रीदते हैं। बहुत क्यूट क्यूट से एप्पल लगे हुए थे। ये एप्पल की वादियाँ और एप्पल के बगीचे बोल सकते हो आप इनको, एप्पल वैलीज़ बोलते हैं। कितनी प्यारी बनी हुई हैं, बर्फ़ के बीच में एप्पल उगे हुए हैं। एंड जम्मू कश्मीर का एप्पल तो आपको पता ही है कितना फेमस है, हमारे यहाँ राजस्थान में भी बहुत आता है। प्यारे से एप्पल्स,
बहुत सारी एप्पल वैलीज़ बनी हुई थी, बहुत सारी। फिर थोड़ी थोड़ी रात हो जाती है, रास्ता थोड़ा सा और स्कैरी हो जाता है, ये देखो। फिर रोड पे क्या है कि गाड़ियाँ बहुत कम हो जाती हैं एंड रास्ते में थोड़े बहुत गांव आते हैं, कुछ जगह बहुत सुनसान भी होता है, कुछ कुछ जगह पे रोड के बीच में बर्फ़ होती है तो गाड़ी चल ही नहीं पाती है, देखिए। फिर फोग बहुत हो जाता है, तो फोग, रोड पे बर्फ़, गाड़ी बहुत जगह स्लिप भी हो रही थी, बट हम लोग, कुछ लोगों ने हमारी हेल्प भी की थी, तो हम जैसे तैसे पहलगाम पहुंच जाते हैं। पहलगाम पहुंच के इतनी दिल को तसल्ली आती है कि यार हम श्रीनगर से भी और गुलमर्ग से भी सुंदर कोई जगह है तो वो पहलगाम। एंड वहाँ पे फिर हमने जाके डिनर वगैरह किया। नहीं, हमारे रूम से होटल का पूरा पहलगाम का व्यू था, हमने होटल लिया था। एंड वेट फॉर नेक्स्ट